फायदा है और वो है मनोकामना को पूरी करने के लिए। ठीक है, समझिए आपको लेना होगा इस तरीके से गुड़ के टुकड़े बहुत ज्यादा नहीं लेने हैं, बस एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना। गुड़ के टुकड़े के साथ में आपको एक बेलपत्र भी लेनी होगी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही ज्यादा सुंदर सी। ठीक है, इसको लेने के बाद में तांबे के लोटे में जल भरेंगे और इसी जल के अंदर अब आपको इस बार थोड़ा सा डालना होगा गंगाजल। क्या डालोगे? गंगाजल? गंगाजल नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल 2 से 4 बूंद डालेंगे और इसी जल के अंदर जो मैंने आपको एक बेलपत्र दिखाई उसको डाल देना। ठीक है, डाल दिया। इस कलश को उठाएंगे अपने घर में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जितने जितने भी कमरे हो, जितने भी रूम हो आपके घर में, उन सभी कमरों में एक बार आप इस कलश को लेकर के घूम लेना। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जितने भी कमरे हो, जितने भी रूम्स हो, उन सभी कमरों में घूम लेना। घूमने के बाद क्या करोगे? इस कलश को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो मैंने जो आपको गुड़ दिखाया ना, उस गुड़ को कलश के अंदर मत डालना वरना फिर दोष लगेगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको लेकर के पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पर प्रदोष काल में और पूरा का पूरा जल बेलपत्र के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। ठीक है, इतना समर्पित करने के बाद में फिर आपको वही काम करना है। जब जल यहाँ से बहता हुआ जा रहा है, इस जल को थोड़ा सा रोकेंगे और रोकने के बाद में अपनी मनोकामना महादेव से कहेंगे। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद में जब आपकी पूजन खत्म हो जाए तो जो आपके पास में मैंने आपको एक गुड़ के टुकड़े को दिखाया है, वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर भोग स्वरूप आपको समर्पित करना है और उसके बाद आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, करके देखिएगा। प्रदोष का ये उपाय बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा है, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं महादेव पूरी जरूर करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं सबसे छोटे और बहुत आसान से उपाय की, जो कि आपको करना होगा आज प्रदोष के दिन। ठीक है, क्या करोगे? आपको लेना होगा लाल चंदन। ठीक है, लाल चंदन को ऐसे आपको पाउडर के फॉर्म में लेना है, इसका पेस्ट मत बनाना। ठीक है ना, ऐसे पाउडर लेना। अब समझो इसके फायदे क्या होंगे। अगर आपकी बॉडी में या फिर आपके चेहरे में कहीं पे भी कोई भी दाग धब्बे बने हुए हैं, बहुत परेशान हो, कॉस्मेटिक यूज कर लिया, बहुत डॉक्टर को दिखा लिया, स्किन वाले ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो आप इस प्रदोष पे इस उपाय को करेंगे। ठीक है, लाल चंदन लेना और एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे। इस जल के अंदर कुछ भी मत डालना और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझेंगे। ये जो स्थान आपको दिखता है, यह है माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है कि नहीं होता है। आपको उसी लाल चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में एक बेलपत्र आप अपने साथ लेकर के जाएंगे और इसी लाल चंदन के ऊपर उस एक बेलपत्र को रख देंगे और इस कामना से समर्पित करेंगे कि हमारी बॉडी में इस तरीके से दाग धब्बे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग क्या करें? इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, महादेव को मनाएंगे। मनाने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, जिसका जल बहता हुआ इसी लाल चंदन और इस अब ये जो जल यहाँ पे आपने रोका है, इसको लेकर के आप अपने घर जाएंगे और आपकी बॉडी में जहाँ पे भी दाग धब्बे हो, जहाँ पे भी आपको लगे, उस स्थान पे आपको अच्छे तरीके से उसको लगा लेना है लाल चंदन के पानी को। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आपको वो पानी सिर्फ 3 दिनों तक लगाना है। 3 दिन के बाद अगर पानी बच भी जाता है तो उसे किसी पेड़ वगैरह के नीचे डाल देंगे, इससे ज्यादा मत लगाना। ठीक है, लगा करके देख लेना। उसके बाद 20 मिनट के बाद धुल देना। आपकी बॉडी में जहाँ पे भी दाग होंगे, धब्बे होंगे, डार्क स्पॉट होंगे, आंखों के नीचे काले घेरे होंगे, वो सारे
आपके ठीक जरूर होंगे। ठीक है, मैंने कोशिश की आप सभी को रंग भरी प्रदोष के बहुत ही प्यारे से उपाय बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। फोन पे बातें करनी है तो आप हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्य नाधन में तुम लीन हो। महाराज, दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है, अगर एक दिन शिव महापुराण की कथा कहती है, सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्या मिलती है? तेज लक्ष्मी। बै उनके नेत्र से अशु गिरा। पूरी दुनिया में केवल बेलपत्र का वृक्ष कैसा होता है जिस वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी शाम के समय पर बुवारी लगाने के लिए जाती है, झाड़ू लगाने। बेलपत्र के संगीत। पेड़ बेलपत्र का वृक्ष जिसके यह लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं आया, बहुत मेहनत कर रहे हो। सोमवार की सोमवार 5 सोमवार बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्र के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे कुंवारी लशंकर भगवान की प्रियता बल। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में धन संपदा वैभव सत्ता लक्ष्मी की थोड़ी भी कमी दिखती हो उसको बेलपत्र के वृक्ष का पूजन चालू कर देना चाहिए। जाओ सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर जल का सचन कर उसी बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर संध्या काल में प्रदोष काल में भगवान देवती देव महादेव गौरी शंकर का स्मरण करो। बेलपत्र की जड़ की और बेलपत्र की तना की और बेलपत्र के वृक्ष की और तुम्हारा मुख संगीत हो। कोई आसन नहीं, कोई आसन नहीं, केवल बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। जहाँ बेलपत्र का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर उसकी छाया में उसकी ओट में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या फिर सक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर अपने हृदय की बात गौरी शंकर से महादेव से करहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, 7 दिनों में एक दिन सोमवार का ऐसा होता है जिस दिन 33 कोटि देवी देवता बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण करते हैं और शिव पार्वती उनकी झोलियां खुशियों से भरते हैं। देवता भी जिनका भजन कर रहे हैं वह बेल पत्नी के लक्ष्मी माँ लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे निरंतर विराजमान होती है। और आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहेंगे, यह मनुष्य का शरीर जब तक रहे, ये मानव की देह जब तक रहे, जिंदगी में एक बेलपत्र का वृक्ष अपने रहते रहते कहीं पर भी लगाना, उसको बड़ा करना, उसको बड़ा कर जैसे अपने बच्चे को बड़ा करते हो ऐसे लगाकर बड़ा कर महादेव से कहना कि मैंने अपनी जिंदगी में मैं मर भी जाऊं, मेरे प्राण छूट भी जाएं, मेरे जाने के बाद मेरे घर के लोग एक लोटा जल चढ़ाए ना चढ़ाए, बेल पत्री चढ़ाए ना चढ़ाए, और ये वृक्ष मैंने बेल पत्री का लगा दिया। अगर मैं मर भी गई तो मेरे मरने के बाद भी मेरे हाथ की बेलपत्र महादेव को चढ़ती रहेगी, महादेव को प्राप्त होती रहेगी। लगाओ एक बेल पत्री के पौधे को छोटे से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, और बड़ा करने के बाद उसको कहीं तुम्हारी मर्जी पड़े जहां उस बेलपत्र के वृक्ष को लगा। अगर गलती हो गई है, बहुत गलतियां हो गई, बहुत दुख पड़ गया, तकलीफ में आ गए, लग रहा है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है, बाबा मेरी नहीं सुन रहा, ये बेलपत्र का भाग कींडी पीछे की ओर कर, जहां बैठकर बेलपत्र चढ़ रहे पत्ती का मुख अपनी और डंडी का मुख सामने। शिव की कुछ आराधना है, मेरे भोले बाबा की कुछ आराधना है, आली ना जाता कोई खाली ना जाता, कोई तर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ, बाह बसा मैं भी खड़ा हूँ, नंदी बाह पसार। अपने बैसाख के महीने में तो आपको अगर शरीर में कहीं पथरी भी आ गई है, ना कहीं नेत्रों में अगर कमजोर पड़ रही है, जाले पड़ने लगे, चश्मा बढ़ने लगा, रात को आंखों में जलन होने लगी, रात को नींद नहीं आ रही है, तो बैसाख के महीने में जो दुर्वा होती है, इस दुर्वा को तोड़ ला। जहाँ पर अशक सुंदरी का